सुपर हीरोज काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, मगर एक मूवी में जब तक सुपर हीरो से पावरफुल न दिखाई दे तब तक मूवी देखने का मजा नहीं आता। और सुपर विलन्स कुछ काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और वो इतने पावरफुल भी होते हैं कि अर्थ जैसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो लाया था जिसमें हमने देखा था कि 10 ऐसे सुपर हीरो जो अपनी पावर से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आज मैं इसी के ऑपोजिट एक वीडियो लाया हूँ जिसमें हम 10 ऐसे सुपर विलन्स देखने वाले हैं जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर सकते हैं। और ये सभी सुपर विलन्स मूवीज में से ही होंगे और मैं इस लिस्ट में उन्हीं सुपर विलन्स को लूँगा जो इन्फिनिटी स्टोन को यूज़ नहीं करते हैं और मदर बॉक्सेज को भी यूज़ नहीं करते हैं, जो सिर्फ अपनी पावर से ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। थेनोस। तो मैं यहाँ पर विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को ले रहा हूँ। थेनोस बेसिकली एक इटर्नल है और वो एमसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स में से एक है। और थेनोस की उम्र लगभग 15 साल है। और अगर बात करें उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ की तो थेनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेज, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग। और थेनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर। उसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और उसके पास यूनिवर्स की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मी है। इसकी आर्मी में चित्तौरी, आउटराइडर्स और ब्लैक ऑर्डर जैसे पावरफुल बीइंग्स आते हैं। और इसके पास टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस वेपन्स हैं, तो ये चाहे तो अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्रिप्टोनियंस। तो क्रिप्टोनियंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेस से बिलोंग करते हैं। ये टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये अपने ग्रह पर तो नॉर्मल ही होते हैं, मगर ये जब किसी ऐसे प्लेनेट पर चले जाते हैं जहाँ का सन काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है तो वहाँ पर ये सुपरमैन जितने ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और हमने मैन ऑफ स्टील मूवी में ही देखा था कि जब दो क्रिप्टोनियंस आपस में लड़ते हैं तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और इसके बीच में अर्थ वालों का तो काम यही है कि बैठे बैठे उन दोनों को लड़ते हुए देखिए, क्योंकि इसके अलावा वो तीसरा काम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अर्थ के किसी भी वेपन्स का उन पर कोई भी असर नहीं होता है, और होता भी है तो वो काफ़ी जल्दी उसे हील कर लेते हैं। अगर बात करें क्रिप्टोनियंस के फिजिकल एबिलिटीज़ की तो क्रिप्टोनियंस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेज, हीलिंग एंड रीजनरेशन, स्टेमिना, ये सभी तो होते ही हैं। इनके अलावा भी कई सारी एडवांस पावर्स भी आ जाती हैं, तो क्रिप्टोनियंस भी अगर चाहे तो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टेपनवुल्फ। तो स्टेपनवुल्फ भी डीसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स में से एक है। स्टेपनवुल्फ बेसिकली डार्क साइड का एक गुलाम है जो डार्क साइड के लिए प्लैनेट्स को कॉन्क्यूर करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। और डार्क साइड के कहने पर ही स्टेपनवुल्फ अर्थ पर आया था ताकि वो अर्थ को कॉन्क्यूर कर ले। और स्टेपनवुल्फ के पास जो आर्मी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मीज में से एक है। और अगर बात करें स्टेपनवुल्फ की फिजिकल एबिलिटीज़ की तो स्टेपनवुल्फ के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेज, हीलिंग, ये सभी पावर्स तो है। उसके पास एक एक्स जैसा वेपन है जो एक गॉडली वेपन है। और हमने मूवी में ही देखा था कि उसके सिर्फ एक हिट से ही काफ़ी दूर तक डिस्ट्रक्शन फैल गया था। तो ये चाहे तो फिजिकली एंड अपनी आर्मी के साथ मिलके भी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स होल्ड करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैग्नीटो। तो मैग्नीटो में काफ़ी पहले से एक्समैन की मूवीज़ में एज अ विलन के रूप में दिखाई देता आ रहा है। और मैग्नीटो एक म्यूटेंट है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है ये मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली उसके पास सिर्फ एक ही पावर है और वो है मेटल को कंट्रोल करना। वो किसी भी मेटल को कंट्रोल कर सकता है। और ये पावर भले ही सुनने में चिंदी सी लगे, मगर ये पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है आपको एक्समैन की मूवीज़ देखकर पता चल ही जाएगा। मैग्नीटो ने कार्स, ट्रक्स, ब्रिज और एक बड़े से स्टेडियम से लेकर एक्समैन एपोकलिप्स मूवी में तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर होल्ड करता था। और अगर उसके कुछ फीट्स पे देखा जाए तो उसने एक्समैन में वुल्वरीन और एक्समैन की काफ़ी सारे पावरफुल मेंबर्स को बीट करके रखा था। और अगर इस बंदे की खिसक गई तो ये फिजिकली तो नहीं मगर अपनी मेटल को कंट्रोल करने वाली पावर से अर्थ के अंदर यानी कि अर्थ के कोर में जो मेटल है उसे कंट्रोल करके अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओमनीमैन। अगर आपने इनविंसिबल सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि ओमनीमैन कैसा कैरेक्टर और वो क्या कर सकता है। बेसिकली ओमनीमैन एक विल्ट्रमाइट है और नॉर्मल विल्ट्रमाइट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, हीलिंग और नॉर्मल विल्ट्रमाइट के जो सेंसेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होते हैं। इनके पास फ्लाइट की भी एबिलिटीज़ होती है। और अगर बात करें ओमनीमैन की, उसकी उम्र हज़ारों साल से भी ज़्यादा है और एक नॉर्मल विल्ट्रमाइट जितना बड़ा होता जाता है उम्र में, उसकी
पावर्स भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ओमनी मैन की स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो एक फाइटर है और ओमनी मैन को विल्ट्रामाइट्स ने अर्थ को कॉन्क्यूर करने के लिए भेजा था। ओमनी मैन एक खूंखार कैरेक्टर है जो किसी को भी मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है और बेसिकली जो भी इसके सामने आता है वो उन्हें इस तरीके की मौत देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने इनविंसिबल सीरीज देखी होगी तो आप समझ ही जाएंगे। ओमनी मैन की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर है और हमने सीरीज में ही देखा था कि उसने पूरी एक एलियन सिविलाइजेशन को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो वो अगर चाहे तो अर्थ को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। डूम्सडे, बेसिकली डूम्सडे क्रिप्टोनियन मॉन्स्टर है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये जितनी भी बार सुपरमैन के सामने आता है तो समझ लो सुपरमैन तो उस मूवी में ख़त्म। और हमने DCU में भी डूम्सडे को देखा है जो कितना ज़्यादा पावरफुल है, आपने मूवी में ही देख लिया होगा। और इस डूम्सडे को लेक्स लूथर ने जनरल जोड की डेड बॉडी से बनाया था और ये डूम्सडे धीरे धीरे इवॉल्व होता जाता है और इस पर जितने भी एनर्जी बेस्ड अटैक होते हैं यह उनसे और भी ज़्यादा इवॉल्व होकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और इसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव होता जाता है। इसकी सुपरमैन और वंडर वुमन की कंबाइन स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है और यह जितना ज़्यादा इवॉल्व होगा उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। ये MCU और DCU के मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में ये वंडर वुमन और सुपरमैन के इक्वल है। इसके पास है रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर और उसके पास है लिमिटलेस स्टेमिना और इसे डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में देखा था कि जब सुपरमैन और वंडर वुमन के साथ इसकी फाइट हो रही थी तो बिल्डिंग्स और शहर इजीली डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। तो डूम्सडे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है और अगर ये चाहे तो अर्थ जैसे प्लेनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। डॉक्टर सिवाना विद 7 सिंस, तो डॉक्टर सिवाना नॉर्मली तो कुछ भी नहीं कर सकता मगर जब इसके पास अजय मूवी में 7 महापापों की पावर्स आ गई थी तो ये इतना ज़्यादा कैपेबल हो गया था कि सजेम को इजीली बीट कर पा रहा था। और ये जो 7 महापाप हैं इनके नाम है हवस, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, वासना, आलस और घमंड। और ये 7 महापाप मैजिकल क्रिएचर्स हैं, इनकी कोई भी फिजिकल वीकनेस नहीं है। अगर कोई भी इनके होस्ट की जो आँख होती है उसे अगर वापस बाहर निकाल ले तो ये वापस कैद हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी कोई भी वीकनेस, तो ये भी इतने कैपेबल हैं कि एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की तो हमारे पास है नेक्स्ट नंबर पर ईगो। तो ईगो एक सेलेस्टियल है और वो यूनिवर्स में काफ़ी समय पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। ईगो शुरुआत में एक ब्रेन के रूप में फॉर्म हुआ था लेकिन बाद में उसने अपने आसपास के एनर्जी को मैनिपुलेट करके एक प्लेनेट का शेप दे दिया था। अगर बात करें ईगो की पावर्स की तो ईगो की पावर्स लगभग गॉडली पावर्स हैं। ईगो मैटर मैनिपुलेशन, लाइट मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, शेप शिफ्टिंग, अवतार मेकिंग और भी कई सारी पावर्स हैं ईगो के पास। एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये सभी चीज़ें तो उसके अवतार के पास होती ही हैं। और उसके जो अवतार्स होते हैं वो यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं और अलग अलग प्लैनेट्स पर अपने जो पार्ट्स होते हैं उन्हें फॉर्म करके छोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी उन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 2 में भी देखा था कि ईगो लगभग काफ़ी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, उसको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम ने रोक दिया था। तो ईगो भी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर रखता है। एंड बात करें नंबर 2 पर तो नंबर 2 पर सर्टर, और हम यहाँ पर इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर की बात कर रहे हैं जो उसका मोस्ट पावरफुल फॉर्म है। तो सर्टर एक स्काई फादर है और सर्टर फायर डीमंस का किंग है। सर्टर के पास एक गॉडली स्वॉर्ड है और उसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। हमने मूवी में ही देखा था कि उसका साइज लगभग 4 किलोमीटर जितना ऊंचा था। और अगर बात करें उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ की तो उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और वो पूरी तरीके से फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। और हमने मूवी में ही देखा था कि उसने एसगार्ड को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था और अगर वो चाहे तो अर्थ को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। तो नंबर 1 पर है हमारे पास डोरमामू। तो डोरमामू एक मिस्टिकल क्रिएचर है और वो डार्क डायमेंशन का रूलर है। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा कि उसका साइज ही अर्थ से ज़्यादा बड़ा है और वो जहाँ पर भी जाता है अपने साथ डार्क डायमेंशन को साथ लेके जाता है। और वो अर्थ पर आया था तो अर्थ को भी डार्क डायमेंशन में कन्वर्ट करने वाला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे रोक दिया था। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे अपनी चाल में फंसा, वरना डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी डोरमामू को बीट नहीं कर पाता। डोरमामू
के पास काफ़ी सारी मिस्टिकल पावर्स हैं। डोरमामू अपनी डार्क डायमेंशन से किसी को भी पावर दे सकता है और किसी को भी पावरफुल बीइंग में कन्वर्ट कर सकता है। हमने देखा था कि जो एंशिएंट वन थी वो भी डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करती और इसी कारण वो काफ़ी सालों से जिंदा थी। तो बेसिकली डोरमामू को देखा है, डोरमामू भी अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अर्थ के डिस्ट्रक्शन के साथ आज के वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको अगर इस लिस्ट में किसी को ऊपर नीचे करना है या फिर अपना कैरेक्टर ऐड करना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और नेक्स्ट वर्सेस बैटल आपको किस पर चाहिए या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी आप बता दीजिए। #AskKJ का यूज़ करना मत भूलिएगा।